मिशन 2023 के लिए बीजेपी संगठन को मजबूती देने में जुटी है। इसी सिलसिले में अजमेर संभाग के संगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में हुई। पूनिया ने साफ किया कि बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत कर पार्टी 2023 में सत्ता तक पहुंचेगी। उन्होंने दावा किया कि 45,000 बूथ पर बीजेपी की टीम तैयार है, जबकि लक्ष्य 52,000 बूथ लेवल की टीम तैयार करने की है। पूनिया ने अलग से कृषि बजट पेश करने के सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अगर किसानों की फिक्र होती तो कर्ज माफी का ऐलान होता, जो नहीं हुआ। इस तरीके की घोषणाएं बहुत पहले से वो करते रहे, जो कर्जा माफी कृषि बजट के लिए उसमें न तो कृषि मंत्री की शक्ल दिखी, न उस बजट पर ठीक तरीके से कोई पब्लिक ओपिनियन ली गई, न उनकी जरूरतें समझी गई। केवल अलंकृत करने के लिए कि वो एक अपनी तरफ से उनको नवाचार दिखे कि हमने खेती का अलग से बजट दिया है। तो जो मैंने कहा कि यदि उनको किसानों के प्रति उनकी नीयत ठीक थी तो फिर उनको किसान कर्जा माफी की इस बजट में घोषणा करनी चाहिए थी। बूथ की इकाई को सशक्त बना के पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी धारदार बनाने के लिए हम लोगों ने ये कवायद की है। आने वाले समय में अभी तक हमारी लगभग 45,000 बूथ पर हमारी पहुंच है, जो 52,000 बूथ तक होनी है। तो ये लगभग 8,000 बूथों तक हम और ज्यादा मजबूती से अपने संगठन को खड़ा करने में लगे हैं। सरकार के भागवत कथा आयोजन पर सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गंगा सागर में भी डुबकी लगाने से कांग्रेस का पाप नहीं धुलेगा। कांग्रेस ने देश में और प्रदेश में इतने पाप कर दिए कि वो गंगा सागर में डुबकी लगाने से भी नहीं धुलने वाले। भागवत करवा रहे हैं, अच्छी बात है। भागवत करने से आगे के जन्म सुधर जाते हैं, इसलिए ठीक ही कर रहे हैं। वो तो विधानसभा के सदन में भी, सदन के बाहर भी कांग्रेस के विधायकों की जितने भाषण के अंश, उनकी कही गई बातें, उनकी छपी गई बातें यदि देखेंगे तो एक बड़ा अंतरकलह और अंतर्विरोध पार्टी के भीतर दिखता है। वो भले ही किसी मांग के लिए हो, चाहे जिला बनाने की मांग हो, चाहे मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की मांग हो, या किसी क्षेत्र की उपेक्षा की बात हो। पिछले 3 वर्षों में असफल सी कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और इस अंतर्विरोध को दूर करने में वो सफल बिल्कुल नहीं हुए हैं। और पिछले दिनों के ताजा तरीन उदाहरण इस बात के साक्षी हैं। आपको क्या लगता है जीत क्यों नहीं सकती है? कुछ चीजें इन्होंने रिजर्व रखी हैं कि जब चुनाव में जाते हैं तब ये अपनी घोषणाओं का पिटारा खोलते हैं, और इसलिए इस तरीके की पॉपुलिस्टिक चीजों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। और उसके बाद भी इनको ताकत मिलती नहीं है, क्योंकि ऐसी घोषणा ये पहले करते रहे हैं। 56 सीटें आई थी एक बार 21 आई थी, इसलिए अब ये कुछ भी करेंगे लेकिन इनके हक में कुछ भी जाने वाला नहीं है। विधानसभा वाला आप बजट पे बोलने वाले हैं, किस तरह से पोल खोलेंगे इस बजट की? वो तो बोलूंगा जब ही खोलूंगा, अभी पहले कैसे खोलूं? फिर भी आपको क्या लगता है वाहवाही लूटने की पूरी कोशिश हो रही, प्रदेश भर में माहौल बना रही पार्टी, आपको क्या लगता है? नहीं, इस बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं ना जिससे लोगों का भला हो। ये तो भ्रमित करने वाला, गुमराह करने वाला है। वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसा बजट है, पैसा है नहीं, केवल घोषणाएं हैं। और घोषणा तो बहुत पहले से हम लोग देखते ही आए हैं कि पिछले 3 बजट की घोषणा कितनी धरातल पर है। ये 3 तारीख को जब जवाब देंगे, जब पता लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री घोषणाजीवी है, ये तो राजस्थान की जनता ने समझ लिया। सर, बैठकें हो रही हैं, अजमेर भी जा रहे हैं, बैठकों का मकसद क्या है? ऐसे बहुत ही क्रूशियल टाइम पे जब सरकार को घेरने में आप लगे हैं, अब आप बाहर जिलों का दौरा तक चालू कर चुके हैं, तो क्या मकसद है इनका? भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतरता लिए हुए है, इसलिए हम लोग मल्टीटास्किंग काम करते हैं। और हमें आंदोलन भी, रचना भी, संगठन भी, ये हमारी काम के करने का एक तरीका भी है और एक हमारी परंपरा भी है। पार्टी का संगठन निरंतरता लिए हुए काम करे